नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आर्ययाणं नमो उपच्छायाणं नमो लोये सर्वसागुणं येषु पञ्चनमोक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमहवै मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मंगल पे दुआएं और शुभकामनाएं हैं आदरणीय श्री रतनलाल साहब बोहरा, हितेश कुमार जी बोहरा परिवार के द्वारा आप सब लोगों को तीर्थ यात्रा की पवित्र भावना से विविध तीर्थों की यात्रा कराते हुए संबोधि धाम के साधना सभागार में आप लोग पधारे हैं। मैं बोहरा परिवार को अपनी तरफ से दुआएं और शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा बड़ा काम करके अपने धन का सार्थक उपयोग किया। अपन बहुत प्रेम से इनके लिए मंगल कामना और शुभकामनाएं करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखना, धन कमाने के लिए आदमी के पास भेजा चाहिए। क्या चाहिए? धन कमाने के लिए आदमी के पास क्या चाहिए? भेजा चाहिए। पर इससे भी बड़ी बात है, उस धन को अच्छे काम में लगाने के लिए आदमी के पास कलेजा चाहिए। ठीक है? भेजा तो भगवान सबको देता है, जिससे आदमी धन कमाता है, पर धन को वापस लगाने का कलेजा ये भगवान किसी किसी को देता है। मैं चाहूँगा अपन बहुत प्रेम से इनके लिए ताली बजाकर बोहरा परिवार का अभिनंदन करें। तो परिवार ने धन कमाने का भेजा भी दिया है और धन को अच्छे काम में लगाने का कलेजा भी दिया है। चलो अपन 15 मिनट में कुछ अच्छी बातें, हालांकि आप लोग संस्कार चैनल वगैरह में हमारे प्रवचन सुनते रहे होंगे, पर फिर भी मैं रोज सुनते रहे ना, फिर में कुछ अच्छी बातें जो सीधी जीवन से जुड़ी हुई है, जीवन निर्माण से जुड़ी है, ऐसी कुछ बातों का जिक्र करता हूँ। और अचानक उसने देखा कि समुद्र में पानी की ऊंची लहरें उठनी शुरू हुई। वो थोड़ा किनारे आया, लहरें और ऊपर उठी, वो और किनारे आया, लहरें और ऊपर उठी, वो और किनारे आया, और 12 फीट लहरें ऊंची उठी। 2 मिनट तक प्रलय मचा रहा और लहरें तो वापस चली गई, पर जाने से पहले समुद्र के किनारे मीलों तक कीचड़ छोड़ गई। पानी वापस चला गया और कीचड़ किनारे रह गया। न केवल कीचड़ किनारे रह गया, अभी तो कीचड़ के साथ साथ मीलों तक लाखों लाख मछलियां भी दलदल में फंस गई। पानी बह गया और मछलियां रह गई। और तय है कि बिना पानी के मछलियां तड़पनी शुरू हो जाएगी। मछलियां तड़पने लगी, युवक के मन में दया आई, उसने झट से अपना पाजामा ऊपर किया और कूद पड़ा कीचड़ में और मछलियों को उछाल उछाल कर वापस पानी में फेंकने लगा। लगातार फेंके जा रहा था, पसीने पसीना शरीर हो गया था। उससे पता था अगर इनको न बचाया गया, अभी सूरज तपेगा, पानी सूख जाएगा, मछलियां मर जाएंगी। तो उसने तेज गति से मछलियों को उठा कर फेंकने की कोशिश की। पसीना पसीना हो गया। तभी उधर से एक युवक आया। उस युवक ने कहा, बेवकूफ तू कर क्या रहा है? उसने कहा, मछलियों को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बिना पानी के मर जाएगी। तो आगंतुक युवक ने कहा, बेवकूफ, तुम्हें पता है ये मीलों तक मछलियां पड़ी है, क्या तुम सारी मछलियों को बचा पाएगा? उसने कहा, ये तो मैं भी जानता हूं कि सब मछलियों को बचाना मेरे हाथ में नहीं है, पर जितनों को बचा लूं उतना बचाना तो मेरे हाथ में है। सबको बचाना मेरे हाथ में नहीं है, पर जितनों को बचा लिया जाए उतना तो जीवन का सौभाग्य होगा। मेरे भाइयों और बहनों, हम सूरज बनकर दुनिया का अंधेरा नहीं मिटा सकते। हम सूरज बनकर दुनिया का अंधेरा नहीं मिटा सकते, पर याद रखना, दीपक बनकर अपना और अपने आसपास का अंधेरा तो मिटा ही सकते। और जो कि आपको बातें कह रहा हूं 15-20 मिनट तक, वो बातें सूरज बनकर दुनिया का अंधेरा मिटाने की नहीं होगी, वो बातें अपनी ही जिंदगी का अंधेरा मिटाने की। हर इंसान एक बार अपने भीतर झांक कर देखे। मुझे लोग कहते हैं, साहब आपके प्रवचनों में लड्डू नहीं बढ़ते। हम जहां प्रवचन देते हैं, हमारे यहाँ लड्डू, सिक्के, प्रभावना, संग पूजा कुछ भी नहीं होती, सीधे सत्संग होते हैं। और लोग कहते हैं, साहब आप कभी लड्डू नहीं बंटवाते, जीवन वाले नहीं कराते, प्रवचनों में प्रभावना नहीं कराते, फिर ये 20-20, 30-30 हजार लोग आपके प्रवचन में कैसे आ जाते हैं? मैं एक बात कहा करता हूं, हमें और बाकी के संतों में थोड़ा सा फर्क है। घर पहुंचते उसने देखा कि बहू रानी अचार का कांच का डिब्बा उठा रही है। हाथ फिसला, चिकना था, हाथ फिसला, नीचे गिरा। नीचे गिरते ही अचार का कांच का बर्तन फूट गया।
कांच बिखर गए, अचार बिखर गया, दीवारों पर तेल के छींटे लग गए। सासू ने कितनी सामाई करके आई थी? तीन सामाई करके आई थी। और जैसी घर में पहुंची और ये माजरा देखा कि पारा झड़ गया और झट से चिल्लाते हुए बोली, पता नहीं कौन से ग्रह नक्षत्र तो हमारे घर में आई, जब से आई 6 महीने हो गए हैं, तुमने रोज एक नुकसान जरूर किया, पता नहीं कैसे हमारे कर्म टूटे और कैसे तुम कहां से आई, पता नहीं 20 बातें सुनाती होगी। बहू न जा पाई, फिर मंदिर में न जा पाई, उसके घर में भी बहू के हाथ से ऐसे ही अचार का डिब्बा गिरा, गिरा तो फूटा, फूटा तो अचार उछला, उछला तो तेल की छींटे दीवार पे जाके गिरे, कैदी चारों तरफ बिखर गए, मसाले बिछड़ गए। और जैसे ये सब देखा कि बहू ने कहा, मम्मी सॉरी। क्या कहा? सॉरी। और जैसे उसने कहा सॉरी के साथ में सॉरी क्या बात, मैं भी तेरी उम्र में थी, मैंने भी यही से अचार का बर्तन उतारा था और मेरे हाथ से भी फूटा। इसमें कोई सॉरी की बात नहीं, सर तू किचन में काम कर। और ये कहते हुए सासू माँ ने अचार इकट्ठा किया, झाड़ू निकाला, पोंछा लिया, सर्फ लिया, दीवार को साफ की, कहा पापा को मत देना, फूट गया दूसरी रोना काम कर। वो लड़का लगातार मुंह लटका ही बैठा था बस। मैंने कहा यार तेरी शादी हुए 5 दिन हुए, अभी तक तेरी मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा है। लोगों को पता नहीं क्या होता है। यहाँ पर एक माली व्यक्ति आता था हमारे पास, रोज कहता, बेचारा 27-28 साल का हो गया, गोरा भी था, रोज कहता बाप जी हमारा ब्याह हो जाओ तो न्याल हो जाओ, बाप जी हमारा ब्याह हो तो न्याल हो जाओ, बाप जी हमारा ब्याह हो तो न्याल हो जाओ। मैं कहा यार तू रॉन्ग नंबर घुमा रहे हैं, मैं हमारा कुछ नहीं कर रहा, क्या करूं? रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं रोज, पर ठीक है। और लोगों का होता क्या है, किसी की पत्नी हो जाए तो राम जी के मंदिर में क्या होता है, मेहंदी का रंग नहीं उतरा, और बोल रहा बाप जी क्या बताऊं, मेरे पापा ने गोटी फिट कर दी, ये मुझे फूटी आंख नहीं हुआ। मैंने कहा शादी तो होगी, नहीं साहब मेरा इससे पता नहीं, मुझे देखने में अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा देख भाई, दुनिया में भगवान कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है, हमेशा याद रखना, दुनिया में भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। कहने लगा कैसे? मैंने कहा अच्छा एक बात बता, दुनिया में कोई भी आदमी चाहता है क्या उसकी पत्नी पर कोई गलत नजर डाले? चाहता है? चाहता है? नहीं चाहता। मैंने कहा दुनिया में कोई भी आदमी चाहता है कि उसकी पत्नी पर कोई गलत नहीं सामने चाहता है। मैंने कहा भगवान ने तुम्हें ऐसी पत्नी दी है, इस पर कोई गलत नजर तो नहीं डाले। और वो कर्म फूटा कहता है कोई क्या, मैं खुद भी नहीं डालूंगा। तो लोग हमेशा जिंदगी के गिलास को आधा खाली देखते हैं, क्या देखते हैं? और अगर इंसान अपने जीवन के गिलास को भरा हुआ देखना शुरू कर दे तो आप लोग कौन से शहर से आए? ज्यादातर लोग अहमदाबाद से आए। आपको पता है अहमदाबाद में रोज कितने लोग मरते हैं? फटाफट बताइए, समय कम है। अहमदाबाद में रोज कितने लोग मरते हैं? कितने? अंदाजा है? अहमदाबाद में रोज कितने लोग मरते होंगे? इससे बड़ी उसकी आप पर क्या कृपा होगी? रोज आप बोलते भगवान के शुक्र अदा किया करो, भगवान तेरी बड़ी कृपा है, आज रात को 1 लाख लोग दुनिया में मरे, मेरा नंबर। कौन कौन? यहाँ पर एक महिला खड़ी है, उसके इधर खड़ी है उसकी सास, इधर खड़ी है उसकी माँ। ये बीच वाली महिला को, इस बीच वाली महिला में सास को क्या नजर आई? कमी आई कमी। और मां को क्या नजर आई? बस आधा गिलास जो खाली देखता है उसका नाम सास है, आधा गिलास जो भरा देखता है उसका नाम मां है। शब्द है। जरा एक बात बताओ, आप में कौन कौन भैया जो बताओ, आपकी बेटी कौन कौन थी जो घर में रोज खाना बनाती थी? आप करा करो। कोई नहीं। पर कौन कौन है इससे बहू खाना नहीं बनाती? सबकी बनाती है। तो बेटी से बहू अच्छी निकली ना? किसकी बेटी थी रोज पे भोग लगाती थी? कोई हाथ नहीं खड़ा पाएगा। पर किसकी बहू जो रोज प्रणाम नहीं करती है? सबकी करती है। बेटी से बहू अच्छी है ना? किसकी बेटी थी जो इतनी एक एक बात पूछ कर करती थी? पर किसकी बहू? हर बहू पूछ के करती है। मेरी बहनों, दुनिया में कोई बहू अपने सास से अलग होना नहीं चाहती, पर हमें ज्यादा ची 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 करते हैं तो अलग होने को मजबूर सास ससुर की सेवा करना। और तुम्हारे माँ बाप है, यही तुम्हारे माँ बाप है। जो इनको इनके माँ बाप ने बोला, आपके माँ बाप ने क्या बोला? यही कहा। इनके माँ बाप ने क्या बोला? किसी के माँ बाप ने ये नहीं कहा कि सास ससुर से ढिशुम ढिशुम करना, बोला? नहीं बोला। पर आगे शुरू क्यों हो जाता है? क्योंकि हम ही कहीं चूक खा जाते हैं। हमारे माँ बाप हमें यही समझा के भेजते हैं, इन्हीं को अपना माँ बाप समझना, इन्हीं को अपनी दुनिया समझना, इन्हीं में अपनी जिंदगी जीना। पर हम थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रख पाते, आधा गिलास भरा नहीं देख पाते, परिणाम जिंदगी में टकराव के। तो पहला काम जिंदगी में जोड़ने के लिए वो है जीवन के आधी गिलास। आप जब ऊपर चढ़े थे, जैसे ही आपने अंदर प्रवेश किया होगा तो प्रवेश करके यहाँ पर खूब सारे बोर्ड लगे ना, लोग फोटो खींच रहे थे। और बोर्ड में पहला बोर्ड था, अगर कभी गुस्से में आकर पत्नी कहते तुम तो जानवर हो, जानवर, क्या कह रहे? जानवर हो, जानवर, तभी बुरा मत मानना, मुस्कुरा के कहना अरे वाह क्या तुमने सही कहा, तुम मेरी जान, मैं तेरा वर्ष, दोनों मिलके हो गए। ये है जिंदगी के आधा गिलास भरा हुआ।
कभी गुस्से में आकर पत्नी कहते मैं तो पियर चली जाऊंगी, क्या कहते? तो बुरा मत मानना, ऐसा स्वर्णिम अवसर भगवान ने पहली बार दिया। झट से अंदर जाना, 4 साड़ियां सूटकेस में लाके पकड़ दे लो, क्योंकि फिर ये मौका नहीं आए। जैसे ही वो कहे मैं फिर चली जाऊंगी, 4 साड़ियां सूटकेस में डाल के उसको देना, ये लो रवाना हो जाओ। वो कहे देखो मैं सच्ची में चली जाऊंगी, तो कहो कोई चिंता की बात थोड़ी है, तुम पियर चली जा, मैं ससुराल चला जाऊंगा, बच्चों को ननिहाल भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर मिठास सी। एक आदमी की पत्नी मर रही थी, बहुत बीमार मर रही थी, तो मरते मरते उसने पूछा जरा एक बात बताओ, मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? हर महिला को एक बात चाहिए, जब वो 40 साल की हो जाए तो अपने पति के आत्मा पे, हृदय पे हाथ रख के उसको पूछे कि ईमानदारी से बताओ मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? जरूर पूछना। इसमें किसकी तारीफ हुई? किसकी तारीफ हुई? ब्रासलेट बहुत सुंदर है, किसकी तारीफ हुई? किसकी तारीफ हुई? जिसने ब्रासलेट बनाया उसकी तारीफ हुई, इनकी तारीफ नहीं। मैंने कहा भाई साहब ये और एक बार राडो की है क्या? घड़ी राडो की बड़ी खूबसूरत है, किसकी तारीफ हुई? घड़ी बनाई उसने। और मैं कहूँ आपने जो जैकेट पहन रखी है ना, ये बड़ी प्यारी सुंदर है, तो किसकी तारीफ हुई? दर्जी की। पर मैं अगर बोलूं दादाजी आपका स्वभाव बहुत सुंदर है, तो किसकी तारीफ हुई? खुद की। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जिंदगी में वे चीजें मत पाइए जिनकी तारीफ होते समय किसी और की तारीफ हो। जीवन में वे गुण आत्मसात कीजिए जिसकी तारीफ होते समय खुद की तारीफ। अगर मैं कहूं कि आपकी चैन बहुत सुंदर है तो उसकी तारीफ होगी जिसने चैन बनाई, और मैं कहूं माता जी आपकी साड़ी बहुत सुंदर है तो उसकी तारीफ होगी जिसने साड़ी बनाई। पर मैं कहूं कि आपका स्वभाव, व्यवहार और जबान बहुत सुंदर है तो किसकी तारीफ हुई? खुद की तारीफ हुई। जीवन में वो काम करो जिससे खुद की तारीफ हो किसी और की। आप बहुत प्यारे हैं। जाते हैं कि जाते हैं, पर अपने मम्मी पापा को कभी कभी भूल जाते हैं। चलो आज से नियम लेते हैं, आपकी धर्मपत्नी का हाथ खड़ा करो, जो हो वो हाथ खड़ा करो। चलो पहले मम्मी का है, ये चलो मम्मी जी को पहले धोख लगाओ, घुटने दिखा के। शाबाश इंडिया, बहुत सुंदर, शाबाश बेटा शाबाश। ईश्वर सबको एक बार दोबारा धोख लगाओ, वो कुछ करना चाहता है। लगा लो, दोनों मिलके लगा दो। बहुत अच्छा, अब पापा जी को लगा दीजिए। हाँ हाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बहुत अच्छी बात है। इनको भी बोल दो महालक्ष्मी प्रणाम, इनको बोल दो महालक्ष्मी प्रणाम। अपना प्यार और सानिध्य दिया। गुरुदेव जी के सानिध्य में रहते हुए लगभग 8 वर्ष हो रहे हैं और जीवन को जीते हुए बहुत ही आनंद आ रहा है। जीवन में ज्ञान और ध्यान की साधना चल रही है। अभी अभी गुरुदेव जी के सानिध्य में मैंने PhD भी अपनी पूर्ण कर ली है और डॉक्टरेट हो चुका हूँ। ये सब गुरुदेव की कृपा और आप सब लोगों का पुण्य प्रभाव है। बहनों 2 मिनट बैठ जाओ। माला पहना करके अब्दुल्ला जी का स्वागत करें। मैं अब्दुल्ला जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि गुरुदेव का आशीर्वाद ग्रहण करें और प्रतिमा जी। वो तो पूरा परिवार की दिव्य नैनाभिराम पावन प्रतिमा अपने मंगल प्रेम स्वरूप आशीर्वाद तो स्वयं भगवान का साथ में इनके इतना पवित्र महान काम किया है, गौरवपूर्ण काम किया है। संपूर्ण कुल इनसे गौरवान्वित हुआ है। भगवान की पावन प्रतिमा मैं चाहूंगा आदरणीय माता जी पधारे, बहन आप भी पधारो, हितेश बाबू शासन मीना से अनुरोध की माला पहनाए तो जी को। सारी उम्र तू सोता रहा, गुरु ज्ञानी जगावे घड़ी घड़ी। सारी उम्र तू सोता रहा, गुरु ज्ञानी जगावे घड़ी घड़ी। क्यों ख्वाबों के महल बनाता रहा, तेरी उमरिया जावे घड़ी घड़ी। क्यों ख्वाबों के महल बनाता रहा, तेरी उमरिया जावे घड़ी घड़ी।
जब था तू आया, जब था तू आया, जब था तू आया। कष्ट सहे तूने माँ को सताया, माँ को सताया, माँ को सताया। प्रभु ने जगा के, प्रभु ने जगा के भेजा यहाँ, अब याद आवे बीती घड़ी। सारी उम्र तू सोता रहा, गुरु ज्ञानी जगावे घड़ी घड़ी। हे सारी उम्र तू सोता रहा, गुरु ज्ञानी जगावे घड़ी घड़ी। माता पिता खूब लाड़ लड़ाए, लाड़ लड़ाए, लाड़ लड़ाए। प्यार से मीठे मीठे भोजन कराए, भोजन कराए, भोजन कराए। उठ मेरे लाल अब, उठ मेरे लाल अब पढ़ने को जा, तेरी माता जगावे खड़ी खड़ी। सारी उम्र तू सोता रहा, गुरु ज्ञानी जगावे घड़ी घड़ी। हो सारी उम्र तू सोता रहा, गुरु ज्ञानी जगावे घड़ी घड़ी। आई जवानी तू हो गया अंधा, हो गया अंधा, हो गया अंधा। करने लगा तू अब खोटा धंधा, अब खोटा धंधा, अब खोटा धंधा। यमराज ले जाएंगे, यमराज ले जाएंगे वहाँ, तुझे मारेंगे वो तो छड़ी पे छड़ी। सारी उम्र तू सोता रहा, गुरु ज्ञानी जगावे घड़ी घड़ी। ए सारी उम्र तू सोता रहा, गुरु ज्ञानी जगावे घड़ी घड़ी। धन और जवानी दरिया का पानी, दरिया का पानी, दरिया का पानी। 4 दिनों की दुनिया है पानी, दुनिया है पानी, दुनिया है पानी। चलना संभल के, चलना संभल के भाया मेरे, ज्ञानी सुनावे खरी खरी। सारी उम्र तू सोता रहा, गुरु ज्ञानी जगावे घड़ी घड़ी। ए सारी उम्र तू सोता रहा, गुरु ज्ञानी जगावे घड़ी घड़ी। झूठी है काया, झूठी है माया, झूठी है माया, झूठी है माया। ए सपनों की नगरी ने मन है लुभाया, मन है लुभाया, मन है लुभाया। करनी तू कर ले, करनी तू कर ले अच्छी यहाँ, क्यों सोवे रे मनवा घड़ी घड़ी। सारी उम्र
तेरे चरणों में गुरुवर खुशी मिलती है, तेरे चरणों में गुरुवर खुशी मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है, तेरे चरणों में गुरुवर खुशी मिलती है। जब गुरु से मिलती हूँ मन भक्ति छाती है, हर एक जुबां तेरे वो गुरुवर गीत गाती है, बजते सितारों से मीठी पुकारों से गूंजे जहां सारा तेरे ऊंचे जयकारों से, भक्ति में झूमे चरणों को छूने, तेरे चारों तरफ दुनिया ये घूमे, ऐसी भक्ति भी भला क्या कहीं मिलती है, ऐसी भक्ति भी भला क्या कहीं मिलती है। कई वर्षों पूर्व जो भावना भाई थी और जिस भावना के पीछे जिसका नागपुरा परशुराम भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, चारों दादा गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन, विख्यात चमत्कारी नागपुरा धर्मनाथ के चरणों में कोटि कोटि वंदन, परम पूज्य डॉक्टर विद्युत पासी जी महाराज साहब आदि छाना के चरणों में हमारे बात में भाव वाली कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदना। अंत निराज दृष्टिगण अत्र विराजित दृष्टिगण एवं सभी धर्म प्रिय बंधुओं से सुश्रुता पूछते हुए सादर जय। प्रभु की कृपा से दादा गुरुदेव की अनुकंपा से गुरुजनों के आशीर्वाद से हमारे यात्रा संघ जितने आज समापन की ओर बढ़ रहे हैं, यात्रा संघ जब शुरू किया था तो मन में कई तरह की चिंताओं की थी, परंतु आप सभी लोगों के सहयोग से व्यवस्था बनी रही। यात्रा संघ का विचार जब मन में किया तो सर्वप्रथम बन महाराज साहब के संपर्क में हुआ। बन महाराज साहब ने पता व्यवस्थित मणिपुर शब्द जी महाराज साहब से वोट देने का निर्देश दिया तथा व्यवस्था किस तरह की वो मार्गदर्शन दिया। बन महाराज साहब से हमारे परिवार का संपर्क लगभग 20-25 साल पहले का है। एक बार महाराज साहब श्री जी ने हमारे घर पर भी रुककर 1 महीना रुककर हमको हमारे सौभाग्य का दिया था। महाराज साहब के उपदेशों ने हमें धर्म के मार्ग को नीति से धन कमाने के उपदेश दिए तथा जिन शासन की भगवानों को ऐसे शुभ कार्यों में धन व्यर्थ करने का मार्गदर्शन दिखाया। हमारे परिवार पर पूज्य श्री भाई महाराज साहब की असीम कृपा है, जिससे हमें धर्म के प्रति लगाव बढ़ता जा रहा है। संघ के भी जन अज्ञानुसार कार्य करने की आप श्री ने प्रेरणा दी और ये आपका वात्सल्य का यही प्रभाव है कि हमें आज नागौरा जी की पर आपका सानिध्य मिला। हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि गण महाराज साहब सभी साधु साथी मंडल की कृपा हमें निरंतर मिलती रहे, ताकि हम जिन शासन की उत्कृष्ट कार्य में अपनी सहभागिता बनाएं और सुसंस्कार पूर्वजों से हमें प्राप्त हुआ। हमारी परमात्मा से भी यही प्रार्थना की परंपर धर्म तनी पीढ़ी में भी निरंतर बनी रहे। श्री नागौर जयंती रथ के अध्यक्ष व ट्रस्टीगण सबको हमारी तरफ से आभार है। इन्होंने हमको भरपूर यहाँ अपना में सहयोग दिया और हम हमारे संघ की तरफ से श्री नागौरा तीर्थ पर जो अभी ये समोसन बन रहा है उसके अंदर 1,11,111 का जो स्तंभ है वो हम घोषणा करते हैं और सबको स्वागत है। प्रणाम। आदरणीय सम्माननीय श्रीमान रतनलाल जी साहब बोहरा ने अपने भावों के उद्गारों को स्वर्ण के थाल में सजाकर हम सबके भावों को मोतियों के रूप में पिरोकर परम पूज्य गुरु ऋषि के श्री चरणों में समर्पित किया। बंधुओं, अपनी सब जन्म स्त्री, कर्म स्त्री और धर्म स्त्री ऐसे मरुधरा के पावनतम पवित्रतम तीर्थ और हम सबकी श्रद्धा के केंद्र। देखिए, हिंदुस्तान में मैंने पहले भी आपको कहा है कि हिंदुस्तान की संस्कृति ऋषि मुनियों की और मंदिरों की संस्कृति रही है। के अलावा भी समस्त प्राणी, समस्त सृष्टि के
जितने भी हमारे भाई बहन हैं सब आकर के परमात्मा के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। ये एक ऐसा तीर्थ स्थान है शत्रुंजय गिरिराज संकेश्वर के बाद में यदि हिंदुस्तान में कोई ऐसा तीर्थ है जहाँ 36 कौम के भी व्यक्ति आकर के परमात्मा को उतनी ही श्रद्धा से स्मरण करते हैं, अपना शीश नवाते हैं, पूजा भक्ति भावना करते हैं, तो वो तीर्थ नाकोड़ा जी तीर्थ है। हम सब राजस्थान के हैं, हमारी कर्म भूमि, धर्म भूमि और हमारी जन्मभूमि तीनों ही राजस्थान रही है और राजस्थान के सबसे पवित्रतम तीर्थों में जिनकी गिनती होती है वो है नाकोड़ा जी। भगवान की जय हो। परम पूजनीय विधु बाबा महाराज साहब और धर्म प्रेमी बोरा परिवार की तरफ से जो संघ निकाला गया है उसका हम आज अंतिम पड़ाव में हैं। बहुत ही खुशी की बात है, आनंद और उत्साह की बात है कि कितना सफल ये आयोजन रहा। हर आदमी के चेहरे पे खुशी। रात को 2 बजे आने के बाद भी सुबह 6 बजे सब लोग बिल्कुल तैयार थे। कोई पूजा की लाइन में लगा हुआ था, कोई 5 बजे से ही मतलब। तो आप ये कह सकते हो कि क्योंकि जब तक आदमी को आनंद नहीं मिलता है तब तक वो आदमी पूर्ण रूप से तैयार नहीं होता है। तो जिस ढंग से पूरा यात्रा का आनंद लिया, जितने तीर्थों के दर्शन हुए, जितने गुरुमुनियों के दर्शन हुए, उनका लाभ हमको सबसे अधिक तो रतनलाल जी और उनके परिवार को मिलेगा, तो कुछ लाभ हमारे को भी मिलेगा। और ये महाराज साहब के आशीर्वाद से विधु प्रभात महाराज साहब की और मणिपुर सागर जी महाराज साहब का आशीर्वाद, उनके मार्गदर्शन से ही हुआ है। तो हम सब उनके आभारी हैं और मैं बहुत अधिक टाइम नहीं लूँगा, आगे हमें बाद में भी निकलना है। एक बात और मैं ज़रूर कहूँगा, मैंने अभी तक नहीं कहा है कि पूरे संघ परिवार में, बोरा परिवार में मतलब खाली रतनलाल जी या इनके पुरुष पक्ष नहीं है, महिला पक्ष हमारे अंजू भाभी और ये लोग भी उतने ही भागीदार हैं। तो पूरा इन लोगों ने भी अपना मतलब तन मन धन से पूरा सहयोग दिया, तो उसी का कारण है कि ये पूरा, तो उनके लिए भी एक्चुअली तालियां बजनी चाहिए कि हम लोग खाली अभी तक रतनलाल जी को याद कर रहे हैं, तो उनको भूलना नहीं है। उनके पूरी जितने भी सभी लोगों ने, क्योंकि जब तक आपका 50% भागीदार भी पूरा सहयोग नहीं करेगा तो काम सफल नहीं होता है। तो मैं सबको, पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और देवराज के चरणों में वंदन, बाला साहब के चरणों में वंदन। श्रीमान हंसराज जी साहब कुटरिया ट्रस्टी नाकोड़ा ट्रस्ट से पधारे। जैनम जयती, जैनती वंदे वंदे, बोलो नाकोड़ा पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य जिनकांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की। पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे नाकोड़ा तीर्थ के सभी ट्रस्टी आज यहाँ पर उपस्थित हैं और श्रीमान रतनलाल जी साहब को अभिनंदन पत्र यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। बोलो जी निशासन नाकोड़ा गुरुदेव की जय। अभी मैं श्रीमान नूलकर्ण जी साहब इनका स्वागत कर रहे हैं। तिलक माला साफा श्रीफल हंसराज जी कोटड़िया, नूलकर्ण जी साहब। बोलो जी निशासन अब मैं निवेदन कर रहा हूँ दोहरा से कृपया यहाँ पधारे श्रीमती अंजू जयती, जैनम जयती, जैनम जयती। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती महेश्वर जी से कृपया आगे पधारे। बोले नाकोड़ा पार्श्वनाथ भगवान की जय। सागर श्रृंखला को यहीं पर विराम देते हुए अब मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य बुराशी से, जिनके असीम उपकार न केवल राजस्थान वालों से बल्कि दक्षिण भारत में भी जिनका असीम उपकार रहा है। आज के इस पावन प्रसंग पर मैं नहीं भूलूंगा कि बेंगलोर संघ का सबसे परमात्मा के चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य परमोच्चय निर्माता परम गौरी दादा के चरणों में हमारी वंदना।
परम पूज्य प्रभु श्रद्धेय गुरुवर्य प्रवट जी श्री प्रमोद श्री जी महाराज साहब के चरणों में हमारा नमन। कर्म भूमि अहमदाबाद से प्रस्थित व्यापारी लाल जी बोहरा हाना परिवार द्वारा आयोजित यह संघ अंतिम पड़ाव पर तो मैं कैसे कहूँ, अंतिम पड़ाव तो ये नहीं है। और देखो संयोग कैसा बना, विचित्र और बड़ा अनूठा संयोग बना। कर्म भूमि से इस संघ का प्रस्थान हुआ, समापन जन्मभूमि में। आदमी के जीवन में दोनों भूमि का महत्व होता है। कर्म भूमि का भी अपना महत्व है, जन्मभूमि का अपना महत्व है। कर्म भूमि से इन्होंने संघ का प्रस्थान किया और जन्मभूमि में इस संघ का, दोनों भूमियों का उपकार। इनकी इच्छा थी कि नाकोड़ा में ही संघ का समापन हो। मैंने कहा जब इतने नजदीक आ रहा है ये संघ, तो जन्मभूमि भी तो इंतजार कर रही है कि मेरा लाडला, और मेरे ख्याल से बाड़मेर से शायद चारों धाम का संघ शायद किसी और ने पहले निकाला हो, मुझे पता नहीं, फिर मेरी जानकारी में शायद नहीं है कि इतना अच्छा निकलती हैं संघ। तो वैसे बसों के संघ तो आजकल बहुत, ट्रेनों के संघ बहुत निकलने लग गए, और मात्र दादावाड़ी के लक्ष्य से, गुरुदेव के चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित करने के लक्ष्य से इस संघ का जब प्रारंभ हुआ है, तो जन्मभूमि इंतजार नहीं करेगी कि सारे लोग मालाएं पहना रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, तिलक कर रहे हैं, तो मैं भी अपने लाडले का सम्मान करूं, मैं अपने लाडले को आशीर्वाद दूं। तो जन्मभूमि में ही इस संघ का समापन हो। और जिस संस्था से प्रारंभ से ही रतनलाल जी जुड़े हुए हैं, कुशल वाटिका ट्रस्ट मंडल जब से गठित हुआ है, तब से रतनलाल जी ट्रस्टी के रूप में, सदस्य के रूप में, किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। प्रारंभ से ही इनका उस संस्था के विकास में भी योगदान है। उसी कुशल वाटिका इनकी अपनी जन्मभूमि में इस संघ का समापन हो रहा है। निसंदेह इस परिवार के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ दिन है, जिसका सपना लंबे समय से देखा था। मन में कोई भी काम करो, अनेकों प्रकार की कल्पनाएं रहती है, और उसमें अच्छी कल्पनाएं कम। क्या पता क्या होगा, क्या पता क्या होगा, कैसे होगा। इतना बड़ा आयोजन, इतने लोगों को एक साथ, और वर्तमान का समय तो कि जब एक परिवार का साथ रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। 7 दिन का संघ का प्रवास, और मुझे कई लोगों ने बताया कि महाराज साहब क्या बताएं, इतना सहयोग रहा संघपति की तरफ से व्यवस्थाओं में, और इतना ही वापस इनके अपने पुण्य है कि इनके पुण्य के कारण यात्रियों ने, आराधकों ने भी इनको पूरा सहयोग दिया। अगर इनका सहयोग नहीं होता तो संघ का प्रारंभ नहीं होता, यात्रियों का संघ सहयोग नहीं होता तो इतने अनुशासन के साथ इस संघ का व्यवहार नहीं होता। यात्रियों ने भी भरपूर सहयोग दिया। अगर जिस प्रकार की व्यवस्थाएं मिली, 2 को साथ रखा तो 2 रहे, 4 को रखा तो 4 रहे, 6 को रखा तो 6 रहे। अनुशासन का सबने पालन किया, और ये सबसे बड़ा इनका पुण्य है। संघपति का ये सबसे बड़ा पुण्य है कि उनको यश मिल गया। संघ का उद्देश्य क्या है, किस लिए हम सामूहिक रूप से यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा के पीछे हमारी भावनाएं क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर यह नहीं जाना, लक्ष्य को स्पष्ट नहीं समझा, तो एक प्रकार से हमारा वह कार्यक्रम या तो पिकनिक का रूप ले लेता है, और या टाइम पास का रूप ले लेता है। समय कम है, बहुत सारी बातें थी कहने की। आप सब 7 दिन साथ रहे, लगातार साथ रहे, रात भी रहे, दिन भी रहे, खाना पीना जीना सब कुछ साथ साथ में चला। क्या पाया और क्या खोया,
जब अहमदाबाद से चले थे मन में उमंगे थी, दर्शन करेंगे, यात्रा करेंगे, आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, बहुत सारे सपने थे। और अब तो संघ का समापन है, बहुत नजदीक है। इन क्षणों में ये चिंतन हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि इन 7 दिनों में मैंने क्या पाया है और क्या खोया। श्रीफल और कलशा शीश रखूं मैं